तो प्रश्न संख्या 8 है हमारे पास, और प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है और जरा बात करते हैं। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर की ऊंची मूर्ति लगी है। और देखो पेडेस्टल क्या होता है ना, बहुत सारे चौक चौराहे पर तुमने देखा होगा कि एक इस प्रकार की आकृति बनी रहती है और यहाँ पर जो है ना एक मूर्ति लगा रहता है। वो महात्मा गांधी हो सकता है, चंद्रशेखर आजाद का हो सकता है, या अच्छा काम करो तो तुम्हारा भी हो सकता है। तो ये मूर्ति लगा होता है ना। तो ये जो आधार होता है ना, इसी को अपन बोलते हैं पेडेस्टल। क्या बोलते हैं? पेडेस्टल। ये जो आधार तुमको दिख रहा है ये पेडेस्टल है। अब आ जाओ प्रश्न पे चलते हैं, क्या है प्रश्न में। तो प्रश्न क्या है हमारा, एक पेडेस्टल पर 1.6 मीटर की ऊंची मूर्ति लगा हुआ है। तो यहाँ देखना BC हमारा पेडेस्टल है, यहाँ से यहाँ तक पेडेस्टल है और इसकी ऊंचाई 1.6 मीटर है। और पेडेस्टल की ऊंचाई यहाँ पर कितना है AB, और इसको हमने माना है कितना x मीटर। ठीक है। अब क्या कह रहा है, भूमि के बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। मूर्ति के शिखर, मूर्ति का शिखर का है मतलब मूर्ति का हाईएस्ट पॉइंट से जो है यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति दिख रहा है तो उसके आंख पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 60 डिग्री का। बट अगर मान लो यहाँ से पेडेस्टल के शिखर, पेडेस्टल का लास्ट पॉइंट को हम अगर कोई व्यक्ति यहाँ से दिखेगा तो वो एंगल बनेगा 45 डिग्री का। ये समझो। तो ये बातें समझ में आ गई, इतनी बातें यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब आ जाओ हम कर लेते हैं काम की बात। अब देखना सबसे पहले चलेंगे सबसे छोटे वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ADB में। तो त्रिभुज देखेंगे ADB में। अब पेडेस्टल भी क्या होता है ना, क्षैतिज रूप से खड़ा होता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि कोण A बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो मतलब ये है हमारा समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज है तो इसका मतलब क्या है बाबू? इसका मतलब अपन क्या कर सकते हैं, इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात से का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। अच्छा एक बात और देखो ना, हम बात कर रहे हैं त्रिभुज ABD में, ABD की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर ये एंगल हमारे पास 45 है छोटे वाले त्रिभुज में ABD में। तो अगर छोटे वाले त्रिभुज में देखेंगे और लगा दे 10D, यहाँ पर देखना 10D लगा दे, तो 10D का मतलब क्या है? सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा, और tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। तो सामने वाली भुजा लंब मतलब BA या AB मान लो हमारा लंब हो जाएगा और AD हमारा आधार हो जाएगा। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। 10D है, इसको अपन क्या करेंगे ना, tan 45 मान लेंगे। कितना मान लेंगे? tan 45 डिग्री। देन AB का मान हमारे पास कितना है जरा बताओ? x है। AB का मान x है और AD का मान हमको नहीं पता है। AD का मान अपन को नहीं पता है। तो यहाँ से क्या कर सकते हो, tan 45 का मान 1 होता है, इसका मतलब x बट्टे AD। या अगर इधर देखते हैं हम इससे आगे तो ये AD हो जाएगा बाबू। तो AD बराबर कितना हो जाएगा? AD बराबर हो जाएगा हमारा x। इसको ध्यान में रखना। तो यहाँ पर कहने का मतलब AB भी हमारा x है और AD भी हमारा क्या है? x ही है। अब आगे आ जाओ। अब बड़े वाले त्रिभुज में चलेंगे। बड़े वाले त्रिभुज क्या है हमारे पास? ADC में। तो यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज ADC में फिर से ये कोण हमारा 90 डिग्री है, कोण A बराबर हमारा 90 डिग्री है। फिर से तुमको इसमें 10 का प्रयोग करें, क्योंकि यहाँ पर देखो हमको निकालना है ना, अंततः हमको यहाँ पर AB निकालना है, ऊंचाई ही निकालना है। तो ऊंचाई और आधार को लेके चलते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से क्या करना है हमको? फिर से हमको 10D ही लगाना है। 10D लगाएंगे। तो बड़े वाले त्रिभुज में अगर 10D लगाते हैं तो पहला बात तो एंगल तो हमारा 60 डिग्री होगा, और इस एंगल के सामने वाले बड़े वाले त्रिभुज में कौन सी भुजा है? AB है। तो AB हमारा लंब हो जाएगा। देन आधार जो है यही होगा हमारा AD। यहाँ पर देखना एक बात, यहाँ पर AB आधार नहीं होगा, हमारा लंब नहीं होगा। यहाँ पर जो है ना हमारे पास हमारा लंब हो जाएगा AC। क्या हो जाएगा? AC, और आधार हो जाएगा AD। अब समझना यहाँ पर 10D का मान हमारे पास कितना है बड़े वाले त्रिभुज में? 60 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर AC का मान हमारे पास बताओ। देखो AC को क्या लिख सकते हैं? AB प्लस BA, BC प्लस BA, BC प्लस BA। देखो यहाँ से AC है हमारे पास, AC को क्या लिखेंगे? BC और प्लस में BA, और बट्टे में हमारे पास क्या AD। तो AD का अपन क्या लिखेंगे? X। थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं। अब मान आने वाला है अपना, तभी क्या करेंगे? tan 60 का मान होता है √3 बराबर BC का मान यहाँ पर हम तुमको पता है कितना? 1.6 मीटर, प्लस AB का मान पता है तुमको कितना? x, और देन नीचे में भी x। तो ये हो गया तुम्हारे पास √3x, कोना कोनी गुना कर लो 1.6 और प्लस में x। अब देखो आगे क्या कर सकते हैं, इस वाले x को इस तरफ ले आओ। तो ये होगा √3x माइनस x बराबर 1.6। इधर देखते हैं हम, तो यहाँ से क्या होगा ना, √3 रहेगा, √3 यहाँ तो रहेगा ही, इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है। x आ जाएगा कॉमन, √3 माइनस 1 आ जाएगा बराबर 1.6 रहेगा। तो अगर x बराबर देखेंगे तो ये आएगा 1.6 और बट्टे में √3 माइनस 1।
परिमेयकरण कर सकते हैं यहाँ पर √3 + 1 बट्टे में √3 + 1। ऐसा करेंगे तो ये होगा हमारा 1.6 √3 + 1 बट्टे में हो जाएगा। देखो a + b और a - b के फॉर्म पे आ रहा है ये √3 - 1 √3 + 1, तो ये हो जाएगा a² - b² मतलब √3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। तो थोड़ा सा और ऊपर कर लो, क्या दिक्कत है। तो यहाँ से फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1.6 √3 + 1 बट्टे में हो जाएगा हमारा √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1। ये होगा 1.6 इंटू √3 + 1 बट्टे में 3 में से 1 2 2 8 0.8। तो हमारे पास फाइनली उत्तर क्या आएगा बाबू, ये आएगा 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर। ये क्या निकला तुम्हारा, ये निकला भवन की ऊंचाई। जो ऊपर पूछा जा रहा है ना भवन की ऊंचाई कितनी है, कौन सा ये ए बी जो पूछा जा रहा है ना भवन की ऊंचाई, ये निकल गया तुम्हारा कितना जरा देखो यहाँ से कितना निकल गया 0.8 इंटू √3 + 1।